अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मलिक रियाज के बाद अलीम खान की बर्बादी शुरू हो गई है। पंजाब में जो सैलाब आए उसके बाद एक सोसाइटी का बार-बार जिक्र हो रहा था सोशल मीडिया पे बाकायदा। पार्क व्यू जो सिटी सोसाइटी है अलीम खान की, उसके रिहायशी अपनी वीडियोस, अपनी तस्वीर जारी कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह रावी के किनारे ये पूरी एक सोसाइटी बनाई गई थी। 17,000 से जायद जो रिहायशी प्लॉट थे वो वहां पर हैं, जिसकी इजाजत के हवाले से अलीम खान ने दावा किया कि उनके पास इजाजतनामा मौजूद है। यह भी दावा किया गया कि अलीम खान ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए शायद इमरान खान उसको अपोज कर रहे थे और इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद मरियम नवाज और जो मोहसिन नकवी की हुकूमत थी उस दौरान अलीम खान ने इसकी मंजूरी हासिल कर ली। सोशल मीडिया पे बाकायदा जो पार्क व्यू से मुंसलिक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहां से अपने रिहायशियों को यह खुशखबरियां दी गई कि उनकी सोसाइटी अब हुकूमत ने मंजूर कर ली है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तक रूडा जो रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके रिकॉर्ड के मुताबिक अलीम खान की सोसाइटी पार्क व्यू का सिरे से कोई सुराग ही नहीं है, यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जिस नाम से पार्क व्यू की सोसाइटी एग्जिस्ट करती है वो रिवर एच के नाम से है, जो कि अलीम खान ने 2006 में किसी शख्स से ली थी। उसके बाद 2010 में उन्होंने बाकायदा वो सोसाइटी ली और उस पर काम शुरू कर दिया था। अलीम खान के मुताबिक 2010 में उन्होंने पार्क व्यू सोसाइटी पर काम शुरू किया। लेकिन दोस्तों, रूडा के जो रिकॉर्ड है, रूडा की आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे देखिए रूडा की जो सोसाइटीज और हाउसिंग स्कीम मंजूर होती है वो 3 स्टेजेस में मंजूरी उसकी दी जाती है। और अलीम खान की जो कह लीजिए कि पार्क व्यू सोसाइटी है वो अभी तक पहले मरहले को भी अबूर नहीं कर पाई है। रिवर एच के नाम से ये सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। दूसरे नंबर पे जो पहला मरहला है उस पे इसका नंबर आता है। 17,000 से जायद जो रिहायशी प्लॉट्स हैं वो वहां पर हैं। रूडा के रिकॉर्ड के मुताबिक 1603 के करीब जो कमर्शियल प्लॉट हैं वो इसने जो है वो कह लीजिए मंजूरी के लिए अप्लाई किया हुआ है। लेकिन जो रूडा का कह लीजिए मरहला है वो 3 मरहले होते हैं। पहला मरहला होता है प्रोविंशियल प्लानिंग परमिशन, जो कि पहले मरहले में परमिशन ली जाती है, फिर टेक्निकल अप्रूवल होता है, उसके बाद फाइनल सैंक्शन होता है। अब रूडा के अपने रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, ये सुन के आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 ऐसी हाउसिंग स्कीम्स हैं जिनको फाइनल सैंक्शन मिला हुआ है, यानी फाइनल अप्रूवल मिला हुआ है। बाकी जितनी भी हाउसिंग स्कीमें रावी के किनारे, रावी के बेल्ट पर हैं, वो तमाम इलीगल हैं या फिर वो अब तक अपने फाइनल सैंक्शन, फाइनल अप्रूवल पर आई ही नहीं है। जिस तरह अलीम खान की जो हाउसिंग सोसाइटी है वो अभी तक पहले मरहले पे है। लेकिन यहां पे लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए अलीम खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों जब उन पर तनकीद हो रही थी, सवाल उठ रहे थे, तो 13 मिनट का एक वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें उन्होंने पूरी तफसील बताई कि किस तरह 2006 में ये जो रावी एच सोसाइटी थी या रावी एच हाउसिंग स्कीम थी, इसका इफ्तिताह की, ये इसकी बुनियाद रखी गई। उसके बाद जो इसके मालिकान थे वो डिफॉल्ट कर गए, बैंक के पास ये चली गई और 2010 में उनके मुताबिक उन्होंने बैंक से ये जो हाउसिंग सोसाइटी थी ये उन्होंने ली थी, जो भी डिफॉल्ट की अमाउंट थी उसको पे करके। और 2010 के बाद उन्होंने उस सोसाइटी को डेवलप किया और वासा से, एलडीए से जो भी मंजूरियां लेनी थी वो मंजूरियां उन्होंने ली। मुमकिन है कि उन्होंने जो साबका हुकूमतें गुजरी है उसमें एलडीए से, वासा से वो मंजूरियां ली हो। आपको पता है हमारे यहाँ पर जिस तरह हाउसिंग स्कीम्स की मंजूरी दी जाती है, मलिक रियाज हमारे सामने मिसाल है, बहरिया टाउन जिस तरह उसने जमीनों पर कब्जे किए, उनकी मंजूरियां ली, बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मामला गया। जिस तरह ये जो रूडा एक्ट बनाया गया था, रूडा कानून इमरान खान की हुकूमत में बनाया गया, ये लाहौर हाईकोर्ट में गया, लाहौर हाईकोर्ट के शाहिद करीम ने इसको जो है वो स्ट्राइक डाउन किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बंदियाल टोले के 2 जजेस बैठे हुए थे, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जो कि खुद इस्तीफा देके सुप्रीम कोर्ट से चले गए, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी थी, इसको अप्रूव कर लिया था। लाहौर हाईकोर्ट का जब फैसला था उसको उन्होंने खत्म कर दिया था। अब अलीम खान साहब जो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सोसाइटी मंजूर शुदा है, आप रूडा की वेबसाइट पे जाइए, रूडा का अपना रिकॉर्ड देखिए। उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो अलीम खान की सोसाइटी है उसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी पार्क व्यू सोसाइटी के नाम से कोई भी हाउसिंग स्कीम या कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है, रिवर एच के नाम से एग्जिस्ट करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रूडा है उस वो पहले क्यों नहीं जागा, तो उसका जवाब अलीम खान साहब ने खुद दिया था। अलीम खान ने बताया था कि जो रूडा है उसने अरबों रुपए हमसे वसूल किए थे कि रावी के आसपास बैराजेस बनाए जाएंगे, बंद बांधे जाएंगे, ताकि जो रावी का किनारा है
उसको प्रोटेक्ट किया जाए और रावी का जो पानी है वो हाउसिंग स्कीम्स में ना आए। अब आप हैरान होंगे और आपको ताज्जुब होगा कि जो पूरा रावी का बेल्ट है, वहां पे 44 के करीब 44 ऐसी हाउसिंग स्कीम है जो कि इलीगल है, और बाकायदा रूडा की वेबसाइट पे उन हाउसिंग स्कीम के नाम दिए हुए हैं, 44 हाउसिंग स्कीम्स के नाम दिए हुए हैं जो कि इलीगल है। अब जो पाकिस्तान में इदारे हैं, खासतौर पे जो लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर जो अप्रूविंग अथॉरिटीज है, उनको चाहिए वो सिर्फ नाम ना दे, क्योंकि कोई भी जो एक आम शहरी होता है वो जाके रूडा की वेबसाइट या एलडीए की वेबसाइट को नहीं देखता, बल्कि वो इश्तिहार देखता है, कमर्शियल देखता है। और जिस तरह जो अलीम खान की पार्क व्यू सोसाइटी थी, उसने 2024 में, मार्च 2024 में अपने जो फेसबुक के पेजेस थे वहां से ये जो गवर्नमेंट के अप्रूवल लेटर्स थे वो जारी किए गए। उनको देख के लोगों को ये लगा कि शायद इनको परमिशन मिल गई है, इनको फाइनल अप्रूवल मिल गया है, लेकिन वो जो परमिशन मिली थी वो पहला मरहला था, वो फर्स्ट स्टेज था। दूसरा और तीसरा जो मरहला था वो उन्होंने तय करना था, उससे उन्होंने गुजरना था अलीम खान साहब ने। लेकिन अलीम खान साहब उन मराइल को नहीं गुजर सके, लेकिन उन्होंने वहां पर लोगों को बसाया, हाउसिंग स्कीम बनाई, और वहां पे तकरीबन 17,238 के करीब जो रिहायशी प्लॉट थे वो बनाए गए, उनको फरोख किया गया। 1603 के करीब कमर्शियल प्लॉट थे, उनको बनाया गया। हजारों एकड़, तकरीबन 11,000 जो कह लीजिए एकड़ जमीन है वो वहां पे ली गई, अलीम खान साहब ने ली, जो कि वो दावा भी करते हैं। और उन्होंने तासुर ये दिया कि उनकी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव है। अब इमरान खान साहब का एक वीडियो क्लिप है जो वायरल हो रहा था। अब इमरान खान इसमें बराबर का मुजरिम है। उसकी वजह क्या है? ये जो आसपास का जो इलाका था, यहाँ पे इमरान खान का ख्वाब था, जिसका जिक्र अलीम खान साहब ने भी किया, कि यहाँ पे कमर्शियल प्लाजाज हों, यहाँ पे जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स हों, यहाँ पे जो है वो कह लीजिए कि झीलें हों, और बड़ा इसको कमर्शियल हब बनाया जाए, और 10 से 20 अरब डॉलर का इमरान खान ने बताया था ये प्रोजेक्ट होगा, और यहाँ पे बैरून मुल्क से सरमायाकारी आएगी। अब अलीम खान साहब का कोई कुछ नहीं कर सका। क्यों? उसकी वजह यह है कि देखिए, हालिया दिनों में अलीम खान साहब ने एक टीवी चैनल लिया, और ये कोई अनोनी बात नहीं है। टीवी चैनल उन्होंने लिया, उनसे पहले कई ऐसे रियल एस्टेट टाइकून्स हैं जो कि बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज बना चुके हैं, या वो बना रहे हैं, या उनको वो कमर्शलाइज कर रहे हैं। लोग उनकी जानिब मुतवज्जह हैं, अपने लोग करोड़ों रुपए उन हाउसिंग सोसाइटीज में लगा रहे हैं, और बाद में उनको पता चलता है वो तो इलीगल है। फिर गवर्नमेंट की मशीनरी आ जाती है उसको गिराने के लिए। जिस तरह अब रावी के बेल्ट पे जितनी भी हाउसिंग स्कीम्स हैं, मरियम नवाज ने ऑर्डर दिए हैं कि उनको गिराया जाए, उनको हटाया जाए। अब लोगों ने जो करोड़ों रुपए लगाए हुए हैं उनका क्या होगा? क्योंकि जो आम आवाम है वो कमर्शियल देखते हैं। जैसे एनसीसीआई बाकायदा बड़ा अच्छा इकदाम कर रही है, वो गैम्बलिंग की जो एप्स हैं उनके खिलाफ, और उनको जो प्रमोट करने वाले हैं उनके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना होगा, इस तरह के आप देखिए यूट्यूब पे बड़े कमर्शियल चलते हैं, हिज हाउसिंग इस सोसाइटी पे या हिज इस हाउसिंग स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सिर्फ माहाना 5,000 रुपए देने होंगे, 10,000 रुपए देने होंगे, 15,000 देने होंगे, डाउन पेमेंट आपको 4 लाख रुपए देनी होगी। इस तरह के लातादाद कमर्शियल्स आप देखते हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि टीवी चैनल्स पे वो कमर्शियल चल रहे होते हैं, और बाद में पता चलता है कि वो सारा फ्रॉड था, वो सारी स्कीम जो है वो जाली थी, झूठ थी। सालों गुजर जाते हैं, वो स्कीम्स पूरी नहीं होती, और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अब जो 8 स्कीमें हैं जो कि रोडा की वेबसाइट के मुताबिक अप्रूव है, उनके नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। उनमें अल करम गार्डन है जो कि रोडा के रिकॉर्ड के मुताबिक फाइनल अप्रूवल उसको मिल गया है। इकबाल गार्डन है, न्यू मेट्रो सिटी रावी है, अल रहमान गार्डन फेज 5 है, अल रहमान गार्डन फेज 2 है, ग्रीनलैंड रेजिडेंसी है, न्यू सिटी पैराडाइज फेज 2 है, और किंगडम वैली फेज 1 है। ये 8 के सिर्फ 8 जो हाउसिंग स्कीम है ये फाइनली अप्रूव है, और बाकी जितनी हाउसिंग स्कीम है जिनमें 14 के करीब पहले स्टेज पे है, दूसरे स्टेज पे 8 है, और तीसरे स्टेज पे 8 है। और जो अलीम खान की जो सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, जो हाउसिंग स्कीम एग्जिस्ट करती है, वो उन 14 में एग्जिस्ट करती है जो कि पहले मरहले में है, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल परमिशन जो है वो ग्रांट की गई है, परमिशन ग्रांट की गई है। और फाइनल जो 2 मराइल हैं जिसमें टेक्निकल अप्रूवल और फाइनल सैंक्शन है, वो अब तक अलीम खान साहब की सोसाइटी को नहीं मिला है। तो इसका जवाब चाहिए अलीम खान साहब दें। ये फखर दुरानी तहकीकाती सहाफी हैं, उन्होंने ये व्लॉग किया था
वहां से मैंने उसको देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं रूडा की वेबसाइट पे गया, जाके मैंने भी उसकी तहकीक की। आप भी जाके रूडा की वेबसाइट पे देख सकते हैं। और जब भी आप कोई प्लॉट लें, जब भी आप कोई ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करें जो कि बन रही है, उसका कमर्शियल आपको दिखाया जा रहा है, और खास तौर पे इनका जो टारगेट होता है वो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, क्योंकि वो बैरून मुल्क होते हैं, वो यहाँ आके अपनी जमीन देख नहीं सकते, वो टीवी पे इश्तिहार देखते हैं, या यहाँ पे उनका जो अजीज होता है, कोई दोस्त होता है, कोई जानने वाला होता है, वो उनको बता देता है कि ये बड़ी जबरदस्त स्कीम है, हाउसिंग स्कीम है, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और वो बैरून मुल्क बैठ के यहाँ पे सरमायाकारी करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उनका पैसा फंस जाता है। और अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है, जो ओवरसीज ब्लॉक है, वहां पे बकायदा जो है वो बताया जा रहा है, और जो वीडियोज आ रही हैं, फुटेजेस आ रही हैं, वहां पे पानी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वहां पे बड़े ख्वाब देख के, बड़े उम्मीदों से वहां पे प्लॉट्स लिए थे अपने घर बनाने के लिए, पाकिस्तान वापस आएंगे, उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत थी, लेकिन उनका पैसा डूब गया है। इस तरह ये अलीम खान एक नहीं है, मैं सिंगल आउट अलीम खान साहब को नहीं करूंगा। अलीम खान साहब ने जो कारोबार अपना शुरू किया था, उनमें हुकूमत उनकी मावनत थी, एलडीए ने उनको अप्रूव किया हुआ था, भाषा ने उनको किया हुआ था, लेकिन जब नई अथॉरिटी बन गई रूडा की, उसने उनको अप्रूवल नहीं दिया। उनको चाहिए था कि वो अपने जो वहां पे इन्वेस्टर थे, आम जो कह लीजिए रिहाइश के लिए लोग आ रहे थे, उनको वो हकाइक से आगाह करते, हकाइक बताते। लेकिन बज़ाहिर ये नजर आता है कि जिस तरह पार्क व्यू ने तासुर दिया, उन्होंने ये तासुर दिया कि वो अप्रूव्ड हो गए हैं, फाइनल उनको अप्रूवल मिल गई है, हालांकि उनके पास ये अप्रूवल नहीं थी, और इसकी तस्दीक जाके रूडा की वेबसाइट से की जाती है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये आगाही होगी कि कहां पे पैसा लगाना है, कहां पे पैसा नहीं लगाना। जो एक आम कह लीजिए नौकरी पेशा शख्स होता है ना, जो अपना पसीना निकालता है, सुबह काम पे जाता है, शाम को वो घर आता है, हफ्ते के 6 दिन वो काम करता है, और उसको अपने सिर्फ और सिर्फ ये फिक्र होती है कि एक मेरे सर पे छत होनी चाहिए, अपनी छत होनी चाहिए। बड़ी मेहनत का पैसा होता है, लिहाजा जब उसका पैसा इस तरह डूब जाए तो फिर उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंचे, और जब भी वो इन्वेस्टमेंट करें, पहले वो तहकीक करें। कोई कमर्शियल देख के, कोई एडवर्टीजमेंट देख के, या टीवी में इश्तिहार देख के वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ना करें, तहकीक करें और फिर सरमायाकारी करें। इस वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।